बहन जी का भगवा खेमे के साथ गठजोड़ हुआ बेपर्दा। सपा और कांग्रेस को लोकसभा से पहले लगा तगड़ा झटका। अखिलेश यादव ने भी माया संग कर दिया बड़ा खेल। सियासी तस्वीर हुई साफ, इंडिया होगा पास या फिर होगा फेल। बीएसपी चीफ मायावती की भगवा दल के साथ साठगांठ पूरी तरह से उजागर हो गई है और ऐसा तब हुआ जब हाल ही में यूपी की 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने बीजेपी के पक्ष में जाकर संजय सेठ के समर्थन में वोट किया। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने मायावती पर आरोप लगाया कि बसपा पर्दे के पीछे से खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रही है। हालांकि ये आरोप नए नहीं है, लेकिन अब ये गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है। पर यहाँ अखिलेश के लिए टेंशन की बात बहन जी नहीं बल्कि खुद अपने विधायक है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है, जबकि एक विधायक गैर हाजिर रहा। ये बात कांग्रेस को भी परेशान कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस इस चुनाव में ना तो 3 में थी और ना ही 13 में, फिर सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग से उसे क्या परेशानी होगी। बल्कि कांग्रेस तो अपने 2 विधायकों का छोटा सा कुनबा एकजुट रखने में सफल रही। दरअसल समाजवादी पार्टी के जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसमें से एक विधायक रायबरेली और अमेठी से है। जिन महाराजी देवी ने वोटिंग से किनारा कर लिया वो भी अमेठी की ही है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की बजाय भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के लिए क्रॉस वोटिंग करने वाले राकेश प्रताप सिंह अमेठी जिले की गौरीगंज सीट से विधायक है। तो वहीं पार्टी के चीफ विप रहे मनोज पांडे रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। राकेश सिंह की गिनती जहां सपा के मजबूत नेताओं में होती है, तो वहीं मनोज पांडे अखिलेश के करीबियों में गिने जाते हैं। सपा का बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहे मनोज पांडे पार्टी के चीफ विप भी थे और वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। कुम्हार बिरादरी से आने वाली अमेठी की महाराजी देवी अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की पत्नी है। ओबीसी वर्ग के मतदाताओं के बीच गायत्री की पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की लाइन से अलग क्रॉस वोटिंग करना कांग्रेस को इसलिए टेंशन में डालने वाला है, क्योंकि तीनों का ही नाता गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली और अमेठी से है। कुल मिलाकर लोकसभा से पहले हुए राज्यसभा चुनाव ने सियासी तस्वीर और ज्यादा साफ कर दी है। हालांकि इस राजनीतिक खेल में अखिलेश भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपनी गोटियां सेट कर रखी हैं। इस बार उन्होंने बहन जी के खेमे में सेंधमारी करते हुए उनके करीबी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। गुड्डू जमाली की माने तो उन्होंने पीडीए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। इसे मायावती के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले बीएसपी से अलग हुए दानिश अली भी कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक के लिए कहीं से राहत भरी खबर है तो कहीं से परेशानी भरी, और इस बीच लोकसभा का चुनाव सिर पर आ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि इन परिस्थितियों के बीच चुनाव का नतीजा क्या होता है।